मेरे अंतिम शब्द जो आपका जीवन बदल देंगे। जीवन एक रहस्य है जिसे हर कोई अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। कुछ लोग इसे संघर्ष मानते हैं, कुछ इसे एक यात्रा, तो कुछ इसे एक अवसर। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एक दिन इसे समाप्त होना ही है। मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति के अंतिम शब्द अक्सर उसकी पूरी जीवन यात्रा का सार होते हैं। वे शब्द इतनी गहराई और अनुभव से भरे होते हैं कि अगर कोई ध्यान दे तो उसका जीवन बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यह कहानी है एक वृद्ध व्यक्ति रामनाथ जी की, जिनके अंतिम शब्दों ने उनके परिवार और समाज के कई लोगों का जीवन बदल दिया। यह एक बुजुर्ग की कहानी। रामनाथ जी एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से बिताई थी। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जहां हर कोई उन्हें सम्मान देता था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे और उनकी सलाह गांव के लोग बहुत महत्व देते थे। रामनाथ जी के 3 बेटे थे, सुरेश, महेश और दिनेश। तीनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और धीरे धीरे अपने पिता से दूर होते गए। रामनाथ जी का स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर उनके बेटे उनके पास आए, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए। वे अपने पिता की देखभाल से अधिक अपनी संपत्ति और अधिकारों की चिंता कर रहे थे। अंतिम क्षणों की सीख। रामनाथ जी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटों और गांव के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया। सभी को लगा कि वे अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अंतिम शब्द ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वे शब्द हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सबने ध्यान दिया। रामनाथ जी बोले, अन्न, धन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। उन्होंने अपने बेटों को बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अब जब वे अंतिम समय में हैं, तो पैसे का कोई महत्व नहीं रह गया। असली संपत्ति लोगों के दिलों में बसना है। परिवार सबसे बड़ा धन है, लेकिन हम इसे तभी समझते हैं जब हम इसे खो देते हैं। तीनों बेटे अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वे अपने पिता के अंतिम समय में भी उनके पास ठीक से नहीं बैठे। उन्होंने पछतावे के साथ सिर झुका लिया। स्वयं को पहचानो, जीवन की सच्ची खुशी वही है। रामनाथ जी ने समझाया कि लोग पूरी जिंदगी पैसा, शोहरत और भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन असली शांति आत्मज्ञान में होती है। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वे एक दूसरे से नफरत न करें, बल्कि प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाएं। जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति माफ करना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। माफ, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को एक दिन जाना ही है, लेकिन जो अपने कर्मों के माध्यम से अमर हो जाता है वही असली विजेता होता है। अध्याय 3, परिवर्तन की लहर। रामनाथ जी के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया। उनके बेटे, जो अब तक सिर्फ संपत्ति के बारे में सोच रहे थे, अचानक आत्मविश्लेषण करने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने पहली बार एक साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने गांव के लोगों की मदद करने का प्रण लिया और अपने पिता की सीख को आगे बढ़ाने लगे। गांव में भी एक नई चेतना जागी। लोग पहले से अधिक ईमानदार और परोपकारी बन गए। हर कोई रामनाथ जी के अंतिम शब्दों को याद करता और उनसे प्रेरणा लेता। आपका जीवन कैसे बदलेगा? रामनाथ जी के शब्द केवल उनके बेटों के लिए नहीं थे, वे हम सभी के लिए हैं। अगर हम ध्यान दें तो इन शब्दों में हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति है। 1. धन से अधिक कर्मों को महत्व दें। 2. परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि यही असली खुशी है। अपने भीतर झांकें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। शेयर, क्षमा करें और प्रेम फैलाएं। 5. मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से अमर बने। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। ये कहानी केवल एक बुजुर्ग की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने का एक माध्यम है। निष्कर्ष, रामनाथ जी के अंतिम शब्द केवल उनके बेटों के लिए नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश हैं।
हम सभी जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही सबक सीख लें, तो हमारा जीवन न केवल बेहतर बनेगा, बल्कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। तो अब ये आप पर निर्भर करता है। क्या आप रामनाथ जी के अंतिम शब्दों को केवल एक कहानी समझकर भूल जाएंगे, या इन्हें अपने जीवन में अपनाकर खुद को और दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे? निर्णय आपका है।